हेलो फ्रेंड्स, और ये आज का जो भी वीडियो है वो पूरा का पूरा रीट लेवल 1 की वेटिंग और रीशफल से रिलेटेड है। जो भी उससे संबंधित न्यूज़ आ पाई है उससे रिलेटेड है। हाँ, मुझे पता है कि जो लोग थोड़े कम नंबर से रह गए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इसके लिए, और वीडियोस नहीं आने की वजह से वो लोग थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कुछ क्लियर ऐसा आ ही नहीं पा रहा है। तो मुझे जो भी बातें अभी तक रीट लेवल 1 के बारे में पता चल पाई हैं, जो भी हमारे सोर्सेज ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, उसके आधार पर आज हम अभी अप्रैल के अंदर अंदर रीट लेवल 1 की क्या क्या रणनीति डिसाइड हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे कि क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आचार संहिता लग चुकी है। पहले तो सबको यही लग रहा था कि मे बी आचार संहिता के बाद ही अब वेटिंग लिस्ट आएगी, और कुछ टाइम बाद पर इतने अच्छे प्रयास रहे कि सबको कि ऐसी उम्मीद बन गई है कि हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। और उपेंद्र जी ने अपनी पोस्ट में भी डाला था कि 15 अप्रैल से पहले पहले वेटिंग कंफर्म आ जाएगी। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी आया था कि डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने बोला है जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए। बट थोड़ा सा स्टूडेंट्स में घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि आज हो गई है 6 तारीख, आज हो गई है 7 तारीख, और अभी तक सहमति असहमति पत्र जो कि 4 से भरवाने की बात की जा रही थी वो भी अभी तक नहीं भरवाए गए हैं। अब इस मामले को लेकर थोड़ा सा सबके मन में डर है। वैसे तो डेटा 4 अप्रैल तक का क्लियर होकर आ गया है, तो वो तो आने के साथ साथ ही अपलोड हो जाएगा। बट बाकी आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है उसका अभी कुछ पता नहीं है। बीकानेर निदेशालय से कोई न्यूज़ नहीं है, वो लोग कोई साफ बता नहीं रहे हैं। और जहाँ तक मुझे भी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि निदेशालय में भी फ़ोन किए गए हैं, और निदेशालय में जितनी भी बार फ़ोन किया गया उन्होंने यही जवाब दिया कि आचार संहिता के बाद आएगी, ऐसा सुनने में आया है। तो पता नहीं ये कितना सच है, बट अगर ये बात है तो फिर 15 अप्रैल तक तो निकलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो डेटा रेडी है, अगर वो लोग चाहें तो अभी मंडे को कल ही सहमति असहमति भरवा सकते हैं, और आराम से इस वीक के अंदर ही, मतलब 15 भी नहीं हो पाएगी और आप लोगों की वेटिंग आ जाएगी अगर वो लोग काम तेज़ी से करें। बट पता नहीं उनका अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं हो पा रहा है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर 15 के बाद भी निकलती, बट आचार संहिता की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जहाँ तक है 15 अप्रैल के बाद तो आचार संहिता, जो प्रभावी आचार संहिता है वो लग जाएगी, और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए कि 15 अप्रैल तक ही हमारी वेटिंग आ जाए। बट अभी तक कुछ ऐसी जो 100% वाली न्यूज़ होती है वो आ ही नहीं पा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। कल से वर्किंग वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो उम्मीद है कि कल या परसों में ही कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आ जाए, मीन्स सहमति असहमति के लिए पत्र भरवाने स्टार्ट हो जाएं, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ काम अच्छे से चल रहा है, काम के बारे में पता चल रहा है। वैसे तो उपेंद्र जी ने बोला है, तो आप 99% तो मानकर चलिए कि आपका वेटिंग लिस्ट 15 अप्रैल से पहले आ ही जाएगी। वैसे रीट लेवल 1 वाले बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी जगह ज्ञापन भी दिए गए हैं, इसीलिए उस दिन डिप्टी सीएम ने आदेश भी दिए थे, जैसा आपने ट्वीट में देखा होगा। बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया कि 4 अप्रैल 5 अप्रैल उन लोगों ने डेट दी हुई थी सहमति और असहमति के जो फॉर्म्स होते हैं वो भरवाने के लिए, बट उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई ही नहीं, ना ही बीकानेर निदेशालय की साइट पर कोई इस तरह का ऑफिशियल प्रेस नोट मिला है। और जब तक कोई ऑफिशियल प्रेस नोट या ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ जाती, किसी भी चीज़ को लेकर हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। और जितना लेट सहमति असहमति पत्र भरवाना होएगा उतनी ही लेट वेटिंग लिस्ट आने की डेट खिसकती चली जाएगी। तो यही न्यूज़ थी, और रीट लेवल 1 से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, बस यही सब चल रहा है। निदेशालय में फ़ोन करो तो वो लोग मना कर देते हैं कि आचार संहिता के बाद आएगी। बट हम इस वर्किंग वीक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्पेशली थर्सडे तक, बृहस्पतिवार तक, ताकि पता चल जाए कि क्या सहमति असहमति पत्र भरवा रहे हैं। अगर गुरुवार तक सहमति असहमति पत्र भराने की कोई भी प्रेस नोट या कुछ न्यूज़ नहीं आती है तो थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम हो सकती है निकलने में वेटिंग। अदरवाइज़ हम तो पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल तक का तो वेट एक बार करेंगे अच्छे से, पता तो चले कि वेटिंग आ रही है, और हो सकता है वेटिंग आ भी जाए। वैसे
90% से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप लोगों की वेटिंग आ जाएगी, क्योंकि 3 दिन शायद या 4 दिन सहमति असहमति भरवाने के लिए ये लोग लेते हैं। तो अगर इस वीक काम तेज़ी से होता है तो 15 अप्रैल से पहले आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। एक्चुअली मैंने पूरे वीक वेट किया था इस चीज़ के लिए कि डेटा क्लियर हो जाए या कुछ ऐसी न्यूज़ आए, बट नहीं हो पाया, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं आ पाया। और कुछ लोग तो बहुत गुस्सा भी हो गए कि आपने कट ऑफ या कुछ भी वीडियो नहीं डाला, बट मैं समझ सकती हूँ वो लोग परेशान भी हैं इस रीज़न से, क्योंकि गवर्नमेंट के काम ही ऐसे होते हैं। और थोड़ी सी बात ये भी है कि मेरा आरएएस मेंस का एग्ज़ाम भी है अभी जून में, तो थोड़ा सा इसलिए भी वीडियोस लेट हो जाते हैं। बाकी आपको पूरी खबर मिल जाएगी, और जैसे ही सहमति असहमति भरवाई जाएगी उसकी भी न्यूज़ आपको चैनल पर डाल दी जाएगी। आप तो बस ये विश कीजिए और प्रे कीजिए कि इस वीक ये काम हो जाए। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि पूरी न्यूज़ क्या रही इस वीक के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि उपेंद्र जी ने बोला था 12 अप्रैल तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। कि 4 अप्रैल तक सारा डेटा आ जाएगा। तो डेटा तो आ गया, पर निदेशालय की तरफ से अभी कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग नहीं की गई है कि सहमति असहमति भरवाए जाएं, या उन्होंने कोई क्लियर जवाब, उनकी तरफ से अभी कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। अब अंदर से अगर वो लोग अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं रेगुलरली तो फिर वो 4 दिन में निकाल देंगे, फिर तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उनके वहाँ काम तेज़ी से नहीं चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 20 अप्रैल से पहले पहले प्रभावी आचार संहिता लग जाएगी, जिसमें काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आचार संहिता में हम एक बार को सोच सकते हैं। और कल से वीक शुरू हो रहा है, और ये वीक रीट लेवल 1 के वेटिंग और रिशफल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक साबित ही होगा एक तरह से, क्योंकि सहमति असहमति या जो भी चीज़ें होंगी भरवाई जाएंगी और बाकी का सारा प्रोसेस होगा। अगर वेटिंग आ पाती है 15 अप्रैल से पहले, वरना थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वेटिंग आप लोगों की आ जाएगी, पूरी उम्मीद तो ऐसी ही है। तो इस वीक हम देख लेते हैं कि क्या आगे होगा। आप लोग उदास मत होइए। वैसे तो मैं ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए लाइव आना चाह रही थी, बट लाइव आना थोड़ा सा पॉसिबल हो नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही अपलोड कर दूं। बट ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया सारे क्वेश्चंस के आंसर देते देते। पर मेरे आज तक के वीडियोस में सबसे लंबा वीडियो है, बट आप लोगों की क्वेरीज भी दूर करनी थी। मेरे पास तो जो सही न्यूज़ आएगी वही दी जाएगी आपको। आप लोगों को किसी तरह का झूठा दिलासा या झूठ नहीं बोला जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स गेन करना है। मेरा खुद का जॉब है और मुझे इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। और थोड़ा सा अप्रोच भी है, इसके कारण से थोड़ी न्यूज़ पता भी चल जाती हैं, इसलिए ये मैंने चैनल बनाया। बाकी अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इन सब चीज़ों में लग पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तो ही चैनल की न्यूज़ देखें, क्योंकि झूठ यहाँ मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो ये थी आज की जो भी न्यूज़ इतने दिन से इस वीक में हुआ है। कुछ भी अपलोड नहीं किया था मैंने खास इस वीक में, तो जो भी हुआ है वो आप देख लें। और स्पेशल टीचर्स की इसलिए डाल दी थी क्योंकि उनके डेटाज में एज सच कुछ चेंज आता है नहीं, तो इसलिए उनकी अपलोड कर दी थी। और आप लोगों का भी अब देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू